स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे उत्तक को हमने खत्म कर दिए थे। आज हम बताएंगे कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं और यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे पॉइंट को कवर करेंगे। दोस्तों, पहले हम नए चैप्टर से जाने से पहले हम प्रीवियस क्लास को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कंकाल तंत्र पर। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? टिश्यू पढ़ाए थे, टिश्यू, जिसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के टिश्यू पढ़ाए थे। जिसके अंतर्गत क्या था? एक था तंत्रिका उत्तक पढ़ाए थे और एक क्या बताए थे? पेशीय उत्तक पढ़ाए थे, पेशीय उत्तक। और इसी के अंतर्गत एक क्या था? उपकला उत्तक पढ़ाए थे, उपकला उत्तक। और एक था संयोजी उत्तक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू। यह जो तंत्रिका उत्तक क्या होते हैं? मस्तिष्क में ज्यादा पाई जाती है। पेशीय उत्तक क्या होते हैं? हमारी मांसपेशी पेशीय उत्तक की बनी होती है। उपकला उत्तक हमारे शरीर के सभी भाग को कवरिंग करने का काम कौन करती है? उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक जो हमारे शरीर को जोड़ने का काम करती है। इसमें एग्जाम्पल हम बताए थे, रक्त पढ़ाए थे, रक्त और हड्डी जो हमें शरीर में क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। यह रक्त जो होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है। तो एग्जाम में आपको सीधा सीधा नहीं देगा संयोजी उत्तक है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक में आती है। रक्त किस प्रकार की उत्तक है? तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। हड्डी जो है, हड्डी किस प्रकार की उत्तक है? तो तरल संवहनीय उत्तक है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। और एक बताए थे एडिपोज उत्तक, अलग से बताए थे, जिसमें क्या होती है? वसा की मात्रा पाई जाती है। यह एडिपोज उत्तक जो होती है वह संयोजी उत्तक के कैटेगरी में ही रख दी जाती है। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटल सिस्टम को हम पढ़ते हैं। यह कंकाल तंत्र जो होती है यह 2 प्रकार की होती है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार की होती है? तो कंकाल तंत्र जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है, एक क्या होती है? बाह्य कंकाल होती है और एक क्या होती है? बाह्य कंकाल। और एक क्या होती है? आंतरिक कंकाल होती है। आंतरिक कंकाल होती है या आंतरिक कंकाल। और एक क्या होती है? बाह्य कंकाल होती है। बाह्य कंकाल क्या होती है? बाह्य कंकाल जो होती है शरीर के बाहर पाई जाती है, जो क्या कहते हैं? शरीर के अंदर को अंग की सुरक्षा करती है। और यह बाह्य कंकाल किस किस में पाई जाती है? तो यह बाह्य कंकाल जो है तेल चट्टा में पाई जाती है। तेल चट्टा में पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है? चींटी में पाई जाती है, चींटी में पाई जाती है। मधुमक्खी में पाई जाती है, मधुमक्खी। क्या होते हैं? मकड़ी में पाई जाती है, मकड़ी में पाई जाती है। घोगा में, घोगा। और क्या होता है? सीप में क्या पाई जाती है? तो ये सब जानवर जो होते हैं, यह सब जंतु बाह्य कंकाल की श्रेणी में आते हैं। आप तिलचट्टा को पंख उघाड़ कर देखिएगा तो उसके बाहर जो परत पाई जाती है वह हड्डी की जैसे होगी। तो तिलचट्टा में क्या पाई जाती है? तो वह बाह्य कंकाल पाई जाती है। तो आंतरिक कंकाल जो होती है, अब देखते हैं आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल जो होती है हमारे शरीर के अंदर में जो हड्डी पाई जाती है वह आंतरिक कंकाल की होती है। जैसे इसमें पहला ही एग्जाम्पल हो जाएगा मानव में कैसी कंकाल होती है? तो वह आंतरिक कंकाल होती है। इसमें आ जाएगा गाय, आ जाएगा भैंस, आ जाएगा बकरी, आ जाएगा बंदर, आ जाएगा। इस सबों में क्या पाई जाती है? तो इन सब में आंतरिक कंकाल पाई जाती है। अब यह आंतरिक कंकाल जो होती है, आंतरिक कंकाल में 2 चीजें पाई जाती है। आंतरिक कंकाल में 2 चीजें पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? अस्थि पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन कहते हैं, बोन। और एक क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। अर्थात आंतरिक कंकाल में 2 चीजें पाई जाती है, अस्थि और उपास्थि पाई जाती है। अब इसकी अस्थि और उपास्थि के विशेषता को देख लेते हैं। अब यह अस्थि जो होती है वह बहुत ही मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, जिस कारण से यह अस्थि जो होती है वह बहुत ही मजबूत होती है। जिस कारण से अस्थि जो होती है वह बहुत ही मजबूत होती है। जबकि यह उपास्थि जो होती है यह मुलायम होती है और यह कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट ही पाए जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है और कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल 2। तो यह अस्थि क्यों मजबूत होती है? क्योंकि इसमें दोनों पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होता है? केवल एक ही पदार्थ होती है।
यह अस्थि जो होती है इसमें रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। रक्त परिवहन तंत्र प्लस क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। किसमें, अस्थि में। अर्थात अस्थि जो होती है वह क्या होती है, खोखला होती है। उस खोखला के अंदर क्या पाई जाती है, तो हमारे जितने भी नसें होती है, जैसे मेरु रज्जु है, यहाँ पर मेरु रज्जु जो होती है उसी के अंदर जो मेरुदंड के अंदर क्या होता है, कई सारे नसें जो होती है वह नीचे से जाकर वह क्या होती है, सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है। तो यह अस्थि जो होती है, अस्थि के अंदर में क्या पाई जाती है, रक्त परिवहन तंत्र और तंत्रिका तंत्र क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तभी क्या होता है, कहीं भी अगर पैर में कांटा चुभता है तो तुरंत मस्तिष्क को संकेत जाता है। किस तरह से, तो पैर की नसें जो होती है वह मस्तिष्क के नस से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। और वह नसें किस होकर जाती है, तो जो पीछे में मेरुदंड पाई जाती है उस मेरुदंड के अस्थि के अंदर से क्या होता है, गई हुई रहती है और यहाँ पर मस्तिष्क में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो जबकि इसमें क्या होती है, इसमें उपास्थि में रक्त परिवहन तंत्र जबकि तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो फिर इसको क्या था, भोजन और अन्य पदार्थ कैसे मिलता है, तो इसमें क्या पाई जाती है, लसिका पाई जाती है। लसिका पाई जाती है जिसके अंतर्गत क्या आवश्यक चीजें क्या होती है, इस उपास्थि को मिलते रहती है। यह उपास्थि अर्थात कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, तो यह उपास्थि जो है यह सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, यह हड्डी के या शरीर के सभी हड्डी के सिर पर पाई जाती है। अर्थात जितने भी हड्डी होते हैं उसके शीर्ष जो होते हैं वहां पर क्या पाई जाती है, उपास्थि। चले उसको हम समझ लेते हैं। जैसे यह क्या है, शरीर के पैर की दो हड्डी है, पैर की दो हड्डी जहां पर जुड़ती है, यह क्या है, यह क्या फीमर है, यह क्या ऊपर वाला भाग क्या है, फीमर है, शरीर के ऊपरी वाले भाग। तो शरीर के जो सबसे लंबी हड्डी है इसकी जो सिर वाला अवस्था है अर्थात ऊपरी जो अवस्था है वहीं पर क्या पाई जाती है, यह कार्टिलेज पाई जाती है। कार्टिलेज, तो कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, यह हड्डी के सबसे यानी कि बड़ी बड़ी हड्डी के सिर पर पाई जाती है। जैसे फीमर हो गया तो फीमर के सबसे ऊपरी अवस्था में क्या पाई जाती है, उपास्थि अर्थात कार्टिलेज पाई जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे उपास्थि कहाँ पाई जाती है, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर पूछ दिया जाए अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अस्थि में आप याद रखिएगा अस्थि में जो है वह ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो वह अस्थि में पाई जाती है। जबकि उपास्थि अर्थात कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा उपास्थि अर्थात कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होती है वह कार्टिलेज में पाई जाती है। और उपास्थि कहाँ पर स्थित होती है, तो शरीर के जितने भी हड्डी होती है उसके सिर पर जाकर उपास्थि अर्थात कार्टिलेज स्थित होती है। यह अस्थि जो होती है यह हमारे जब बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइम जब बच्चे क्या होता है जन्म लेते हैं उस टाइम जो होती है हड्डी अर्थात अस्थि जो होती है उस बच्चे में औसत 300 हड्डी पाई जाती है। औसत हमने क्यों बोला, क्योंकि 300 से ज्यादा भी थोड़ा हो सकता है या 300 से कम भी हो सकता है, इसलिए एक एवरेज माना गया। छोटे बच्चे में जो जन्म लेता है वह क्या होती है 300 हड्डी पाई जाती है। जबकि वह उस बच्चे के बाल्य अवस्था में क्या होती है, बाल्य अवस्था में 208 हड्डी पाई जाती है। और जब वह पूरा मेच्योर हो जाता है युवा अवस्था में तब 206 हड्डी पाई जाती है। तो यह 300 से घटकर सीधा 206 हो गया। तो वह क्या होते हैं जो बच्चे क्या होता है बड़ा होता है तो अधिकांश हड्डी क्या होते हैं जुड़ जाती है। इसी वजह से क्या होता है जब वह मेच्योर हो जाता है तो वह क्या होते हैं 206 हड्डी पाई जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि से जोड़ने को क्या कहते हैं, तो अस्थि के जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्थि के जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो वह लिंगामेंट कहा जाता है। जोड़ने का काम कौन करता है, तो अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह लिंगामेंट करता है। आप याद रखिएगा अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, मांसपेशी। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह टेंडन करता है। अगर पूछ दिया जाए मांसपेशी को क्या था, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह कौन करता है, लेक्सोर बोलता है, सिलेक्सोर। तो मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है, सिलेक्सोर।
SELEXOR होता है। स्लेक्सोर जो होती है वह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों आप इतने सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे और यह चित्र के माध्यम से आप समझिए कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है। तो यह सभी शरीर के जितने भी हड्डी होते हैं उसके ऊपरी अवस्था में, उसके ऊपर की छोर पर क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मानव शरीर में जो 206 हड्डी पाई जाती है वह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उनको देखते हैं। मानव में सामान्यतः कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो मानव में सामान्यतः 206 हड्डी पाई जाती है। इस 206 हड्डी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। 206 हड्डी को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को बांटा गया उपांगीय, जिसको हम क्या कहते हैं, एपेंडिकुलर कहते हैं। एपेंडिकुलर जिसकी संख्या कितनी होती है? उपांगीय की संख्या जो होती है वह 126 होती है। और एक होती है अक्षीय। एक क्या होती है? अक्षीय हड्डी होती है। अक्षीय जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बोन कहते हैं। एक्सियल बोन जिसकी संख्या कितनी होती है? 80 होती है। तो मानव शरीर में जो 206 हड्डी पाई जाती है वह दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है उपांगीय हड्डी जिसको एपेंडिकुलर बोन कहते हैं, और एक होती है अक्षीय हड्डी जिसको हम एक्सियल बोन कहते हैं। अब यह जो उपांगीय हड्डी 126 पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो यह उपांगीय हड्डी जो होती है सामान्यतः हमारे शरीर के हाथ और पैर की जो हड्डी होती है वह उपांगीय हड्डी कहलाती है। तो वह कौन कौन सी होती है? चलिए दोस्तों उसको पहले हम देखते हैं। तो उपांगीय हड्डी में पहले हम देखते हैं हाथ की हड्डी को देखते हैं, अर्थात हाथ में कितने हड्डी पाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो यह दो कैटेगरी हो गया। हम पहले देख रहे हैं उपांगीय को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एक्सियल बोन को देखेंगे। तो इस उपांगीय बोन के अंतर्गत पहले हम देखते हैं हाथ में कितने हड्डी पाए जाते हैं उन सारे पॉइंट को देखते हैं। तो हाथ में जो हमारे हाथ के जो यह जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो ह्यूमरस में एक हड्डी पाए जाते हैं। तो हाथ का जो यह हिस्सा है ह्यूमरस में कितने हड्डी पाए जाते हैं? तो यह एक हड्डी पाए जाते हैं। और यह जो हाथ का जो यह नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर दो हड्डी पाई जाती है। एक क्या कहलाती है? रेडियस। एक क्या होती है? रेडियस की संख्या एक होती है, एक होती है अल्ना की संख्या क्या होती है? एक होती है। तो यह कौन हो गया? यह जो हड्डी है यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर साइड में यहाँ पर हाथ के दो हड्डी है। एक ये हो गया जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, और एक इधर हो गया जिसको हम क्या कहते हैं? अल्ना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो हड्डी हो गया। तो ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, और कौन हो गया? अल्ना हो गया। और इसके नीचे कौन है? कार्पल जिसको हम क्या कहते हैं? कलाई की हड्डी कहते हैं। तो कार्पल की संख्या कितनी होती है? तो वह कार्पल की संख्या 8 होती है। यहाँ पर कौन सी हड्डी है? यहाँ पर कौन है? जो छोटे छोटे जो हड्डी है जो हमारे हथेली को जोड़ने का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कार्पल को ही क्या बोला जाता है? कलाई की हड्डी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 8 होती है। अब इसी के नीचे जो पाई जाती है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल कहते हैं। मेटाकार्पल जिसको हम क्या कहते हैं? हाथ की हड्डी भी कहा जाता है। इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या 5 होती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मेटाकार्पल। यहाँ कौन हो गया? मेटाकार्पल हो गया, जिसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और उसी के नीचे जो होती है यह क्या होती है? फ्लेंजिज होती है। क्या होती है? फ्लेंजिज जिसको हम क्या कहते हैं? अंगुली का हड्डी भी कहते हैं। तो फ्लेंजिज की संख्या कितनी होती है? तो फ्लेंजिज की संख्या जो होती है वह 14 होती है। तो यहाँ कौन हो गया? यहाँ पर जितने भी 5 हमारे हाथ में कौन है? 5 उंगली है। उंगली में क्या होते हैं? 14 हड्डी पाई जाती है, जिसमें अंगूठा में 2 पाई जाती है और इसमें 3 पाई जाती है। 3 करके, तो 4 तिया 12 और प्लस 2 अर्थात 14 हड्डी पाए जाते हैं। अर्थात यानी फ्लेंजिज अर्थात उंगली की हड्डी में कितने पाए जाते हैं? 14। यह जो 14 हड्डी कुल कितने हड्डी हो गया? तो 14 5 19 20 27 और 3 30 हड्डी हो गया। अर्थात हमारे हाथ में कुल कितने हड्डी है? एक हाथ में 30 हड्डी है, तो 2 हाथ में कितने हड्डी होगा? 60 हड्डी होगा ना। तो अब हम यह जो उपांगीय में 126 में से हमने 60 हड्डी को देख लिया।
अब चलते हैं दोस्तों, उपांगीय हड्डी में हम बताए थे हाथ और पैर आते हैं, तो हमने हाथ को देख लिया। अब देखते हैं पैर की हड्डी में। पैर में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, हमने अभी इस पर नहीं गए हैं, अर्थात एक्सियल बोन पर नहीं गए हैं, यही इसका भाग हम इधर लिख रहे हैं। यह पैर जो होती है, पैर में पहला हड्डी कौन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। फीमर को ही क्या बोलते हैं, उरू हड्डी कहा जाता है, जिसकी संख्या कौन है, एक है। या जो हमारे पैर है, इसको हम क्या कहते हैं, फीमर। फीमर हड्डी कहते हैं, जो शरीर के सबसे लंबी हड्डी है। तो शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन है, फीमर है। या फिर शरीर के सबसे खोखली हड्डी कौन है, जिसे खोखली हड्डी भी कहा जाता है, कौन, फीमर को। तो फीमर की संख्या एक होती है। अब इस फीमर के नीचे जो होती है एक हड्डी पाई जाती है, जिसको हम पटेला कहते हैं। इसको हम घुटने की हड्डी भी कहा जाता है। तो पटेला की संख्या कितनी होगी, पटेला की संख्या जो है वह एक हो गई, जो फीमर के नीचे पाई जाती है। अब इसी के नीचे दो हड्डी पाई जाती है, जिसको हम एक को क्या बोलते हैं, टिबिया, और एक को क्या बोलते हैं, फेबुला। तो टिबिया या कौन हो गया, टिबिया हो गया, जिसकी संख्या कौन है, एक है, और एक हो गया फिबुला। फिबुला जिसकी संख्या कौन है, एक हो गया। तो टिबिया और कौन हो गया, फिबुला हो गया। अब यह जो है, यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्सल कहते हैं। तो टार्सल की संख्या कितनी होती है, तो टार्सल की संख्या 7 होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हम देखे थे कार्पल, यहाँ पर क्या देखे थे, कार्पल, इसकी संख्या हमने 8 देखा था। और यहाँ पर टार्सल जो है, वहां पर कार्पल है, यहाँ पर टार्सल है। यहाँ पर इसकी संख्या 7 है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हड्डी बढ़ गया। पटेला जो है, घुटने की हड्डी एक बढ़ गया। हमारे हाथ में घुटने की हड्डी नहीं थी, तो वहां पर 8 हो गया, यहाँ पर घुटने की हड्डी है, इसलिए क्या हुआ, 7 हो गया। और एक कौन है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर जो मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 5। और फिर कौन है, फ्लेंजिट हो गया, कौन, फ्लेंजिट, जिसको हम क्या कहते हैं, उंगली की हड्डी कहते हैं। तो यह कौन हो गया, फ्लेंजिट, जिसकी संख्या 14। तो यह कुल कितने हो गया, 14, 5, 19, 19, 7, 26 और 4, 30 हो गया, 30। तो एक हमारे पैर में, एक पैर में कितनी हड्डी, 30। तो अगर 2 से गुणा कर दे, 2 पैर में कितने, 60 हड्डी। तो हमने देख लिया कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 60 गुना 120 हड्डी को हमने देख लिया। अब 6 हड्डी और है, अर्थात हमने 126 हड्डी बताए थे, कौन, उपांगीय में। तो 6 हड्डी को हम और देख लेते हैं। तो चले दोस्तों 6 हड्डी को देखते हैं। 6 हड्डी कौन कौन सी है, एक 6 हड्डी होती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। 6 हड्डी में एक होती है कैल्विकल होती है। एक क्या होती है, कैल्विकल। एक क्या होती है, कैल्विकल होती है। आप इसको याद रखिएगा, टिबिया को चमकीला हड्डी भी कहा जाता है। टिबिया को चमकीला हड्डी कहा जाता है। किस हड्डी को चमकीला हड्डी कहा जाता है, तो टिबिया को। अब देखते हैं 6 हड्डी को काउंट करते हैं। 6 हड्डी कौन है, एक होती है कैल्विकल, जिसको हम क्या कहते हैं, हंसुली कहते हैं, हंसुली। इसकी संख्या 2 होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैल्विकल कहाँ पाई जाती है। यह जो हड्डी है, यहाँ पर जो हड्डी है, यह जो हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर की हड्डी भी कहते हैं। या जो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कैल्विकल। इसी को हम क्या कहते हैं, कैल्विकल कहते हैं। तो कैल्विकल की संख्या 1 और 1 कितना हो गया, 2 हड्डी। तो हम लिख दिए कैल्विकल, जिसको हंसुली कहते हैं, या इसकी संख्या 2 होती है। इस कैल्विकल को आप याद रखिएगा, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी, इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हड्डी जो होती है कैल्विकल, जो लड़की में यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा उभरी हुई रहती है। लड़की लोग में क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा उभरी हुई रहती है, इसलिए लड़की क्या होती है, सुंदर दिखने में लगती है। इसलिए कैल्विकल हड्डी को क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, एक होती है स्केपुला। एक क्या होती है, स्केपुला होती है। स्केपुला हड्डी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केपुला हड्डी को अंश मेखला कहा जाता है। आप याद रखिएगा, स्केपुला हड्डी, जिसकी संख्या 2 होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्केपुला कौन है। यह जो हड्डी है, यह हरे रंग की, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, यह जो हरे रंग की हड्डी जो है, यह जो चौकोर है हरे रंग की हड्डी, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्केपुला कहते हैं। स्केपुला जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर जो पाई जाती है हड्डी, एक यहाँ पर और एक इस साइड जो पाई जाती है, वह कौन है, स्केपुला है, जिसको संख्या 2 होती है। स्केपुला को अंश मेखला भी कहा जाता है। एक होती है पेल्विकल बोन होती है। एक क्या होती है, पेल्विकल, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी मेखला, श्रोणी मेखला भी कहा जाता है। तो
स्केपुला को, पेल्विकल को हम क्या कहते हैं, श्रोणी मेखला। इसकी भी संख्या 2 होती है। वह पेल्विकल अर्थात पेल्विकल कहाँ पर होती है, या जो हड्डी है, एक यह हो गया और एक यह हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विकल बोन, जो होती है जांघ के ऊपर में, कमर पर पाई जाती है। कौन, यह पेल्विकल, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विकल कहते हैं, पेल्विकल। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी भी संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर कितनी हो गया, 6 हो गई। अब पूरा काउंट करते हैं। यहाँ पर कौन हो गया, 60 प्लस 60, यह कौन है, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, और प्लस 6 हड्डी वहां पर हो गया, कितना, 126 हड्डी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 126 जो हड्डी वहां कौन हो गया, उपांगी हड्डी अर्थात एपेंडिकुलर। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे, एक चित्र के माध्यम से समझ गए, और अपने दिमाग में क्या होता है, इमेज बना लीजिए कि यहाँ पर ये हड्डी पाई जाती है, इसको ये इस हड्डी के नाम से जाना जाता है, किस हड्डी को किस उपनाम से जाना जाता है, उन सारे पॉइंट को आप देख लिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। या दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।